हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का। थोड़ा सा डिले हो गया 2-3 मिनट का, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सभी साथी जुड़ जाइए। राधे राधे भाई। गुड इवनिंग है सभी का, जो जो बच्चे क्लास में जुड़े हैं। हाँ यार, क्लास को आज ना एक्चुअल में हाँ, थोड़ा सा दिक्कत आई। क्लास में स्टार्ट हो चुकी है बट अभी क्लास ठीक है। चलिए तो अभी शुरू करते हैं फिर क्लास को फटाफट से। सभी का स्वागत है, वेलकम है सभी का, जितने भी साथी क्लास में जुड़े हैं हमारे साथ में। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर है आपका सिंप्लीफिकेशन का, और ये सेकंड लेक्चर है। कल फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बेसिक चीजें बताई थी, उसी के आगे आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर क्लास को। पहला आज का जो क्वेश्चन है, मतलब कल के ही आगे कंटिन्यू करें। आशा करते हैं आपने कल की क्लास ले ली होगी और सिंप्लीफिकेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप अच्छे तरीके से आज मतलब कल जान गए होंगे, और आज आगे हम लोग कंटिन्यू इसको करेंगे। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों, तो ध्यान से देखिए सभी साथी। स्टार्ट कर लेते हैं फिर लेक्चर को फटाफट से। ठीक है, देखिए लिखा है 64 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 8 की पावर 0, और ब्रैकेट है बड़ा ब्रैकेट, और पावर में लिखा है 1/2 इक्वल टू वॉट। क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का? कीजिए सभी साथी, ध्यान से देखिए जरा सभी लोग। मेरे भाई यहां जब भी ऐसा क्वेश्चन आया करे ना, इस तरीके से कुछ लिखा हुआ करे ऐसे, तो आप कोशिश किया करो कि इस नंबर को आपको ऐसे ब्रेक करना है कि ये वाला जो नंबर है ये 3 हट जाए। ठीक है, तो ये कैसे होता है? 64 को, अब पावर आपको ये पता होनी चाहिए। यहां पर 64 को 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। पावर पता होनी चाहिए, ये बात मैं आपको रोज रोज कह रहा हूं। पावर याद कर लो, बहुत काम आएंगी आपके। अप्रोच लगा पाओगे, वरना अप्रोच ही नहीं लगेगी। 64 को 4 की पावर 3, और ये कितना हो गया? 2/3। 2/3, 3 से 3 गया, और ये कितना आ गया? 4 की पावर 2, 16। ये बात बताओ, ये बात सबकी समझ में आई है? तो ये कितना हो गया? 16 हो गया, है ना? ये कितना आ गया? 16। 2 की पावर -2, 2 की पावर -2। इसका मतलब कल मैंने बताया था आपको कि इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको नीचे ले आओ, 1/2 की पावर +2, यानी ये कितना हो जाएगा? 1/4। तो ये भी क्लियर है सभी को? ये कितना आ गया? 1/4। और किसी संख्या की पावर 0 तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो ये आपको सिंपल सिंपल सी चीजें यहां पर पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो यहां पर ये कितना हो गया? डिवाइडेड बाई 1, और होल पावर कितनी है? 1/2। तो दोस्तों ये कितना आ गया? 4 चौक 16, और 4 एक, अब यहां पर 1 से भाग दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा भी सकते हो। तो कितना आ गया? 4 एकम 4 की होल पावर 1/2। देखो, किसी भी संख्या की पावर अगर 1/2 होती है तो इसका मतलब ये स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप डायरेक्ट 4 का वर्गमूल निकाल दो, कितना हो गया? 2। किसी भी संख्या की पावर 1/2 है तो उसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। पावर 1/3 है तो उसका क्यूब रूट निकाल देते हैं। जैसे अगर मैं कहूं 8 की पावर 1/3, तो इसका मतलब क्या है? क्यूब रूट ऑफ 8। क्यूब रूट ऑफ 8 कितना आ गया? 2 आ जाएगा। अब यहां पर इसको आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 4 को 2 की पावर 2 लिख दो, और 1/2 है, क्या है? पावर कितनी है? 1/2। 4 को 2 की पावर 2 लिख दिया, और पावर कितनी है? 1/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 की पावर 1, 2। ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? सी आंसर आएगा इसका। एक नहीं आएगा बेटा, 2 आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? ऐसे मालूम होने से कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस करो, कॉपी पेन लेकर प्रॉपर तरीके से बैठो क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। सर पावर कहां से याद करें? बेटा पावर आप खुद भी लिख सकते हो। 2 की पावर 1, 2, 2 की पावर 2, 4, 2 की पावर 3, 8, 2 की पावर 4, 16, 2 की पावर 5, 32,
आप खुद भी लिख सकते हो, वरना मैंने शायद आपको पावर वाली टेबल दी है, मैं एक काम करूंगा आज के लेक्चर में दे दूंगा। ठीक है, आज मैं दे दूंगा आपको, आज मैं दे दूंगा। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा सभी लोग। दोस्तों यहां पर अंदर कुछ भी हो, इस पूरे की होल पावर कितनी है? 0। तो आपका, मैंने अभी बताया, इस पूरे की होल पावर 0 है तो इसका मान आ जाएगा 1। ये कितना आंसर आ जाएगा? 5। ये सिंपल क्वेश्चन था। अंदर आपको कुछ भी हो, कुछ मतलब नहीं है। होल पावर कितनी है? 0। तो क्या हो जाएगी वैल्यू? 1। और 1 + 4 क्या आ जाएगा? 5। तो ये एक तरीके से, मतलब चेक कर रहा था मैं कि आप लोग ये बात समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों एक ये क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को आप देखिए जरा सभी साथी, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। यहां पर क्या हो रहा है? 1 + 1/10 + 1/2/10 का स्क्वायर प्लस 2/10 की पावर 3 प्लस 2/10 की पावर 4 प्लस 2/10 की पावर 5 प्लस 2/10 की पावर 6 प्लस, ये चल रहा है, ये चल रहा है यहां पर। आइए जरा ध्यान से देखिएगा सभी साथी। मेरे भाई पोल जो बच्चे कह रहे हैं, मंडे से पोल पक्का सा यूज करेंगे, है ना? मंडे से पूरा पोल आपका लगेगा, टेंशन मत लो, मंडे से पोल यूज करेंगे। ठीक है, आइए अभी समझ लीजिए आप यहां पर। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे जरा, अगर हम ये वाली टर्म्स के आगे देखें, इन टर्म्स के आगे देखें, अगर इन टर्म्स में देखें हम लोग, तो कुछ कॉमन है। कितना कॉमन है? ध्यान से देखो जरा सभी लोग, है ना? आइए जरा ध्यान से देखें, अगर इन टर्म्स में देखें तो कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 1 + 1/10 प्लस 2/10 की पावर 2, ये कॉमन आएगा सब में। और ये आ जाएगा 1 + 10 1/10 का स्क्वायर, इस तरीके से डॉट 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 इंफिनिटी। ये बात आपको समझ में आई? तो हमने क्या किया, इन वाले टर्म्स में आगे के जितने भी टर्म्स हैं 2/10 की पावर 2 कॉमन ले लिया, 2/10 की पावर 2 कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा? 1। और 2/10 की पावर 2 कॉमन ले लेंगे तो नीचे 1 10 बचेगा, फिर ऐसे 2/10 की पावर 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 10 बचेंगे। ये बात बताओ, ये सबकी समझ में आई है? 2/10 की पावर 2, सर मेरा नाम ले लो। अरे बेटा पढ़ाई कर लो, हैं? यहाँ नाम वगैरह ये सब बाद में, पहले पढ़ाई कर लो, बहुत ज्यादा सिलेबस है आपका, आपने बैच के लिए फीस दी है तो इसको जरा सीरियस होके पढ़ लो, है ना? ध्यान से देखो, आइए ध्यान से देखिए सभी लोग। ठीक है, नाम भी लेंगे, पहले पढ़ाई वढ़ाई करो, यहां पर समझो चीजों को, ध्यान से देखो। हाँ भाई, तो यहां पर आप एक बात, अगर मैं उस सीरीज को इधर ले दूं, इधर लिख दूं उसको, मैंने क्या किया, इस वाले पोर्शन को उठा के इधर लिख दिया है समझाने के लिए आपको। ध्यान से देखिएगा सभी, कोई बताएगा ये कौन सी सीरीज है, ये कौन सी सीरीज बन रही है? कोई बताएगा ये कौन सी श्रेणी है, कौन सी सीरीज है? बताएगा कोई? ये कौन सी सीरीज है? कोई बताएगा ये कौन सी सीरीज है? ये समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ये गुणोत्तर श्रेणी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कौन सी श्रेणी है? जीपी है, एपी है, कौन सी है? देखो सीरीज की नॉलेज मैं आपको दे देता हूं, जिस श्रेणी के पदों में समान अंतर होता है, जैसे 2 4 6 8 10 12, ये कौन सी सीरीज है? ये एपी है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। समान अंतर है इसमें, पदों में क्या अंतर है? समान अंतर है। आप देखेंगे दूसरे वाले पद में से पहला वाला, दूसरे टर्म में से पहला टर्म घटाएंगे तो सेम आएगा 2, है ना? 2 आ रहा है, 4 में से 2 गया 2, इसमें से इसे घटाएंगे तब भी 2 आएगा, इसमें से इसे घटाएंगे तब भी 2 आएगा। तो ये कौन सी सीरीज है? समांतर श्रेणी। लेकिन अगर हम बात करते हैं जैसे इस टाइप की कोई सीरीज हो,
2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 डॉट डॉट डॉट। तो ये कौन सी सीरीज है? आप यहां पर देखेंगे 2 का गैप है, यहां 4 का गैप है, यहां 8 का गैप है, तो समान अंतर तो नहीं है। लेकिन इसमें आप देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो इसमें इक्वल मल्टीपल डिफरेंस है, इक्वल मल्टीपल डिफरेंस। ये कौन सी श्रेणी है? जीपी, गुणोत्तर श्रेणी, इसे कहते हैं जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। इस श्रेणी के पदों में, इस सीरीज के टर्म्स में इक्वल मल्टीपल डिफरेंस है, गुणोत्तर श्रेणी, गुणा में समान अंतर है ना। इसमें कैसे पता चलेगा? आप अगले वाले टर्म को उससे पहले वाले टर्म से डिवाइड कर दो। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 2। 8 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 2, है ना। 16 को 8 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 2। तो इसमें क्या है? इक्वल मल्टीपल डिफरेंस है, ठीक है। कॉमन रेशियो है 2 का। चलिए, तो अभी अगर ये वाली सीरीज हम बात करें, इस सीरीज की हम बात करें, तो बेटा इसमें आप देखेंगे अगर इसकी 1 की 1/10 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/10, 1/10 की 1/10 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/10 की, अगर 1/10 से गुणा कर देंगे तो यही तो आएगा 1/10 की पावर 2। फिर ऐसे, तो ये कौन सी सीरीज है? इक्वल मल्टीपल डिफरेंस है इसमें, ये है गुणोत्तर श्रेणी। क्या है? जीपी। समझ में आ रही है। और जीपी के इंफिनिटी टर्म्स का सम का फॉर्मूला होता है, एक बचपन में आपने पढ़ा होगा, a/1 - r। जीपी के अनंत पदों के योग का ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है। जिसको ना पता हो वो ध्यान रखे। जीपी के अनंत पदों के योग का क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है a/1 - r। ठीक है मेरे भाई। a यहां पर क्या है? पहला टर्म है, तो a क्या है यहां पर? मैं लिख देता हूं। a क्या है? फर्स्ट टर्म, पहला पद, पहला पद। r क्या है? कॉमन रेशियो, जिसे कहते हैं गुणोत्तर अंतर। r क्या है? कॉमन रेशियो, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे एस इंफिनिटी निकालेंगे तो पहला पद क्या है? a। पहला पद कितना है? 1। ये क्या है? a हो गया, अपॉन 1 - r। ये जो इक्वल मल्टीपल डिफरेंस है ना, यही है r, कॉमन रेशियो, 1/10। तो यहां पर ये कितना आ गया मेरे भाई? 10 एकम 10 में से 1 गया, 9/10। ये 10 ऊपर चला जाएगा तो ये 10/9 आ जाएगा। यहां से कितना आ जाएगा आपका? 10 एकम 10 में से 1 गया, 9/10। ये ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा 10/9। ठीक, तो ये आपको पता होनी चाहिए चीजें। इसकी वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? 10/9। आ रही है बात समझ में आपके सभी के? चलिए, तो ये कितना आ गया? 10 का स्क्वायर आपका, ये आ गया 10 का स्क्वायर 100। 0 से 0 कट गया और यहां पर ये आ जाएगा 2/90। 2 एकम 2, 10 निम 90। यहां पर एलसीएम आ गया 90, 90 + 9 + 2, 101/90। तो अब आप 101 को 90 से यहां पर डिवाइड करोगे, 101 को 90 से डिवाइड, 90 एकम 90, कितना बचा यहां पर? 11। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 90 एकम 90, कितना बचा? 20। पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाओ, 9 दूनी 18, 180। फिर 20 बचा, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाओ, फिर 90 दूनी 180। फिर आपका 2, ऐसे 2 चलता रहेगा। जब आप 101 को 90 से डिवाइड करोगे ना तो 1.1222222 ऐसे चलेगा। तो 1.1222222 इसको क्या लिख सकते हैं? 1.12 के ऊपर बार, 1.12 के ऊपर बार, है ना। 1.12 के ऊपर क्या लिख सकते हो आप? बार। आई बात समझ में? कई बच्चों को कम आया होगा समझ में, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो मैंने ये अलग अलग इसलिए ही समझाया ताकि आपको दिक्कत ना आए। एक बार दोबारा से देखेंगे दोस्तों। हम यहां पर क्या देख रहे हैं? 2/10 की पावर 2, 2/10 की पावर 3, 2/10 की पावर 4, ऐसे इंफिनिटी टाइम तक चल रहा है।
तो 2/10 की पावर 2 कॉमन ले लिया यहां से, इसको भी ऐसे लिख दिया, इसको भी ऐसे लिख दिया, ये कॉमन ले लिया, तो ये कॉमन ले लिया, तो ऐसे टर्म बनेंगे आगे। और ये बन रही है आपकी जीपी, जो मैंने आपको यहां समझाया है। जीपी के अनंत पदों का योग होता है a/1 - r, जहां a होता है फर्स्ट टर्म पहला पद, r होता है जो कॉमन रेशियो चल रहा है आपका, इक्वल मल्टीपल डिफरेंस जो है 1/10 का, तो वो हो गया आपका r। तो ये 10/9 आ गया, मैंने इसकी वैल्यू 10/9 रखी है। उसके बाद सिंपल आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है बच्चे, ये हार्ड नहीं है, सिंपल है। आप इसको आराम से अब एक बार घर पे करोगे ना, अभी क्या है मैं आपको समझा रहा हूं एक एक चीज, तो आपको लग रहा है दिक्कत, जब आप इसको खुद से रिवाइज करोगे ना, देखो हार्ड और आसान कुछ नहीं होता लाइफ में। जो चीजें आपको आ जाएंगी वो आसान हो जाएंगी, जो चीजें आपको नहीं आएंगी वो हार्ड होंगी, बस इतना अंतर होता है टफ और इजी में। ठीक है, तो आपने एक बार समझ लिया, अब आराम से इसको घर पर बैठ के दोबारा से प्रैक्टिस करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए जरा ध्यान से देखिएगा सभी सब। ठीक, ध्यान से देखो सभी लोग। बच्चे 5 मिनट नहीं लगेंगे, वो मैं आपको समझाया हूं। ठीक है, जब किसी को कोई चीज समझाते हैं ना तो टाइम लगता है, जब खुद करते हैं तो एकदम झटपट हो जाती हैं चीजें, है ना। आइए जरा ध्यान से देखिए सभी लोग। हम्म, ध्यान से देखिएगा सभी साथी। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। आइए बेटा, इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो मैं आपको यह बात बता रहा हूं, पहले बेसिक चीज समझो। ट्रिक भी लगती है ऐसे क्वेश्चंस में। ट्रिक कब लगती है? जब आप ध्यान रखिएगा, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम होती हैं, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम होती हैं, और ये 9 यहां पर 9 का कॉम्बिनेशन होता है, तब ट्रिक लगती है। अभी इसके भी क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे, अभी आपको बहुत मजा आने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा सभी लोग। जब ये दोनों वैल्यू क्या हो, सेम हो, और ये 9 9 9 9 चाहे एक बार हो दो बार हो 9 का कॉम्बिनेशन हो, तब ट्रिक लगती है। यहां पर ट्रिक नहीं लगेगी, तो इसको हम बेसिक से समझते हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, 99 इस भाई 99 + 48/49 मल्टीप्लाई 245। ध्यान से सुनना मेरी बात सभी लोग। अरे भाई 4 सही 2/3 को आप क्या लिखते हो, 4 + 2/3 नहीं लिखते हो, या 4 × 2/3 लिखते हो, यही तो होता है ना। तो इसी तरीके से मैंने इसको क्या कर लिया, अलग अलग कर लिया। चलिए अब आप जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे मेरे भाई, जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे, तो आप ध्यान से देखना, इसकी मल्टीप्लाई आप जब इससे करोगे तो ये आएगा प्लस, फिर इसकी मल्टीप्लाई आप इससे करोगे 48/49 मल्टीप्लाई 245। ठीक है, ये आएगा। अब जरा ध्यान से समझेंगे हम लोग, तो इससे ये कितनी बार कट रहा है, 5 बार, 5 बिल्कुल 5 बार कट जाएगा। ठीक है, और यहां पर आप देखेंगे अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे करूं, तो बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, 245 की मल्टीप्लाई 99 से करनी है, तो आप इसको क्या किया करो, 99 हो 999 हो या 9 हो, तो इसको 100 - 1 लिख सकते हो मन में। इसको क्या लिख सकते हो, 100 - 1। बोलो हाँ सर। इसकी इससे करेंगे तो कितना आएगा, 4500, ओ 24,500, और इसकी इससे करेंगे तो कितना आएगा, 245। पहले ये बताइए, ये समझ में आया आपके, इतनी बात समझ में आई? तो यहां पर हमने क्या करना है, यहां पर क्या करना है, इसको आप 100 - 1 लिखेंगे मन में, इसको क्या लिखेंगे, 100 - 1, तो ये आएगा 245 और माइनस का 245, और ये प्लस का हो जाएगा कितना, 8 पंजे 40 और 5 चौक 20, 4 24। ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो ये कितना आ गया माइनस का, ये कितना आ गया माइनस का 5, माइनस का 5 इसमें आप कर देंगे, आंसर आ जाएगा।
तो ये आ जाएगा 24,495, 24,495 बी आंसर। अब दोस्तों जो चीजें हमने ये एक एक स्टेप में करी हैं, ये क्यों की हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जो मैंने एक एक स्टेप में यहां पर चीजें लिखी हैं, ये इसलिए लिखी हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जब ये खुद आप करोगे फास्ट तो कैसे करेंगे वो भी अभी मैं आपको यहां पर बताऊंगा। पहले यहां पर आप देखिए जरा सभी साथी, यहां पर क्या करना है आपको, मैं अब दोबारा से ये क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं, कैसे जल्दी करना है उसको देखिएगा, ठीक है। दोबारा से देखिए, इस 99 को आप मन में क्या सोचोगे, 100 माइनस 1, बोलो हाँ सर ठीक है। अब देखो 245 की मल्टीप्लाई 100 से करोगे तो कितना आएगा, 245 डबल जीरो। अब 245 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 245, ठीक। और प्लस, क्योंकि इसमें प्लस लगा हुआ होगा, 99 प्लस 48/49, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो मेरे भाई ये आ जाएगा कितना, इतना। तो ये आ जाएगा आपका 240, 245 में से 240 गया, माइनस का 5 आंसर। तो पहले आपको स्टेप तो पता हो तभी तो आप ये कर पाओगे फास्ट। स्टेप मैंने आपको इसलिए पीछे वाले क्वेश्चन में पूरा एक एक स्टेप बताया है, ठीक है। तो पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने इसलिए आपको पूरा एक एक स्टेप बताया है। स्टेप अब अगर आपको पता होगा तो आप अब आराम से कर ले जाओगे। अब देखिए जरा ये क्वेश्चन, जो बात हम अभी कर रहे थे कि ट्रिक कब लगेगी सर, ट्रिक कब लगेगी, जब ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, सेम होंगी। जब ये दोनों वैल्यू क्या होंगी मेरे भाई, सेम होंगी। देखो आपको जो लोग हैं वो केवल ऐसे क्वेश्चन करा देंगे जिनमें ट्रिक लगेगी, तो आप बड़े खुश हो जाते हो, अरे वाह सर ने बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिक बता दी। लेकिन पेपर में हर तरीके का क्वेश्चन आता है, तो इसलिए मैं उस टाइप का भी करवा रहा हूं जिसमें ट्रिक लगेगी, उस टाइप का भी करवा रहा हूं जिसमें नहीं लगेगी, ताकि अगर वैसा क्वेश्चन आ जाए तो आप पेपर में कर लो, है ना। तो देखो यहां पर ये दोनों वैल्यू सेम है, पहली बात। और दूसरी बात, यहां पर 9 का कॉम्बिनेशन है, 9 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो 9 का कॉम्बिनेशन भी है और यहां पर ये दोनों वैल्यू सेम है। अब ट्रिक क्या है देखिए जरा ध्यान से समझिए सभी साथ। कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, मैं यहां पर समझा रहा हूं। इसको, ये वाली वैल्यू को डायरेक्ट इधर लिख दो 8 9, और जो मल्टीप्लाई से पहले जितने 9 हैं उतने 0 बना। ये तीर अभी आपको समझाने के लिए बना रहा हूं, पेपर में मत करना ऐसा। 8 9 000, और मेरे भाई इन दोनों का जो डिफरेंस है, इनका डिफरेंस अंतर कितना अंतर है, 9 में 9 गया 0, 8 में 5 गया 3। इस डिफरेंस को घटा दो, इस डिफरेंस को घटा दो, आंसर आ गया आपका, खत्म। इस डिफरेंस को घटा, नहीं आई बात समझ में, दोबारा से समझो। ये 89 यहां पर सेम है, 9 का कॉम्बिनेशन है यानी ट्रिक लगेगी। 89 लिख दिया, मल्टीप्लाई से पहले जितने 9 है उन सबके 0 बना दिए। यहां पर गैप कितने का है, 30 का, 30 घटा दिया, जो गैप है उसे घटा दिया, खत्म आंसर। समझ रहे हैं बात आप लोग, अभी नहीं? चलिए अब जरा इस क्वेश्चन को देखिएगा, बनाइएगा, क्या आंसर होगा सभी साथी। ध्यान से देखिए, बिल्कुल 88970 will be the absolutely correct answer of this question. सौ माइनस 1 क्यों किए बेटा, आप बैठ के 99 से मल्टीप्लाई कर लोगे, है ना, तब भी हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा ना। तो 99 को आप क्या लिख सकते हैं, 99 को 100 माइनस 1 लिख सकते हो ना, इसलिए। अभी ठीक है, सही है भाई। आप लोग सिर्फ मेरी तरफ ध्यान रखो,
ठीक है, आप लोग सभी लोग बोर्ड की तरफ ध्यान रखो तो अपने आप चीजें आ जाएंगी। देखो ये दोनों वैल्यू सेम है, ये जरूरी नहीं है 99 का कॉम्बिनेशन हो 9 हो, यहां कुछ भी हो सकता, बस यहां 9 होना चाहिए। तो आपका ये आ गया 99, मल्टीप्लाई से पहले जितने 9 है उनके कर दिए 0। इन दोनों का डिफरेंस कितना है मेरे भाई, 42, 42 कर दिया माइनस, खत्म आंसर 58, और ये 9 आ गया और ये 98, खत्म, आंसर हो गया बी। समझ में आई बात आप सभी के? चलिए अगला क्वेश्चन है, सभी साथी आंसर बताइए क्या आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, धीरे धीरे आप जब बढ़ते रहोगे आगे, देखो हर तरीके के रास्ते आते हैं, है ना, जब आप किसी अचीवमेंट को टच करते हो ना तो हर तरीके के रास्ते आते हैं, मतलब आसान भी होंगे और थोड़े उबड़ खाबड़ भी होंगे, तो हमें हर रास्ते से गुजरना है। आ जाओ जरा ध्यान से देखो सभी लोग, कितने 9 हैं, 4 9, इनको एज इट इज लिख दो, इसका क्या कर दो 0, एक का डिफरेंस एक घटा दो, आंसर क्लियर, सी आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इतनी बात मुझे बताओ सबकी समझ में आई? इतनी बात सबकी समझ में आ गई थी? क्लियर? अरे लाला 88 क्यों, 88 कहां से दोगे आंसर, 9 आएगा ना, 10 में से 1 गया 9। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पर। बेटा इस क्वेश्चन की अगर बेसिक की बात करें, बेसिक मेथड की बात करें, तो बेसिक मेथड में पहले यहां पर आपको बता देता हूं, फिर मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा। और इसकी ट्रिक पिछले वाले क्वेश्चन से भी जानदार है, इस क्वेश्चन की ट्रिक पिछले वाले क्वेश्चन से भी जानदार है। तुम कह दोगे वाह सर मौज कर दी पहले, लेकिन मैं बेसिक बता देता हूं, ध्यान से देखना सभी लोग, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, पहले बेसिक, ठीक, फिर ट्रिक बताएंगे। इसको आप क्या लिख सकते हो मन में, अब आप लोग मुझे बताएंगे इसको मन में क्या लिख सकते हो। 1000 माइनस 1, 8 की गुणा 1000 से 8000, 8 की मल्टीप्लाई 1 से माइनस 8, ठीक, और प्लस अब इसकी गुणा इससे करेंगे, 8 3 24 3। इतनी बात मुझे लगता है सबको समझ में आ गई होगी। अब यहां भी 1/3 और यहां 23/3, आपको पता है बेस सेम होते हैं, तो जैसे ये 1/3 प्लस 23/3, अगर डिनोमिनेटर हर समान होते हैं तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं या डायरेक्ट अंतर ले सकते हैं। केवल इन दोनों टर्म को देखो, 1/3 प्लस 23/3, तो क्या हो जाएगा 24/3, 23 और 1 24/3, यह आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8, तो 24/3 यह आ जाएगा 8। इससे जो 8 निकलेगा उससे ये 8 कट जाएगा। बेटा इससे जो 8 आएगा ना, ये कितना आएगा 24/3, 3 8 24, 8, इस 8 से ये 8 कट गया, क्योंकि ये प्लस का 8 ये माइनस का 8, तो क्या बचा सिर्फ 8000। ये है इस क्वेश्चन को करने का बेसिक तरीका। अब इस क्वेश्चन को करने की निंजा टेक्निक क्या है, अब तुम देखो, कुछ नहीं करना है आपको, एक बात ध्यान रखनी है, आप पेपर में पहले ये चीज चेक कर लेना, और पहली बात जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो ये हो ही रहा होगा, इसको इससे डिवाइड करोगे, 3 बार जा रहा है, और यहां भी क्या लिखा है वही डिजिट लिखी है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए मेरे भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन है, पहली बात ऐसा ही आएगा, इसी सीक्वेंस में आएगा, है ना, चेक कर लो मनी मन में, 8 3 24 और यहां भी 3 लिखा है, तो आपको क्या करना है, तब ऐसे क्वेश्चंस की देखो क्या है तरीका, आइए जरा ध्यान से समझते हैं। मल्टीप्लाई के बाद वाली वैल्यू, सेम कॉन्सेप्ट है, मल्टीप्लाई के बाद वाली वैल्यू। अच्छा एक चीज और, इन दोनों में 1 का अंतर होगा, इनमें डिफरेंस कितने का होगा, 1 का, हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा 1 का ही डिफरेंस होगा। तो आपका इसको क्या लिख देना है, ऐसी की ऐसी, और मल्टीप्लाई से पहले वाले 9 को क्या कर देते थे 0, बस इतना आंसर हो गया, इसमें और कुछ घटाना जोड़ना नहीं रहता। वही क्वेश्चन वही चीज करनी है जो पीछे कर रहे थे, बस उसमें क्या कर रहे थे, डिफरेंस को घटा रहे थे,
इसमें ऑलवेज एक का ही डिफरेंस रहेगा, ऑलवेज डिफरेंस जो रहेगा हमेशा, ऑलवेज जो डिफरेंस रहेगा बच्चे वो कितने का रहेगा, एक का ही रहेगा, डिफरेंस एक का ही रहेगा इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस को घटाते बताते नहीं है, बस यही, बस इतना कॉन्सेप्ट जो पीछे हम लोग कर रहे थे उतना कर देंगे, यह आंसर है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जरा, देखो 9 पंजे 45, 5 यहां पर लिखा है आंसर। सभी साथी कोई बात नहीं, जिसको समझ में नहीं आया रुको जरा, सब्र करो, एक तरीके के एक ही क्वेश्चन नहीं है, कई सारे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में समझ में नहीं आएगा अगले में आएगा। देखो मल्टीप्लाई के बाद जो 9 है इसको ऐसे ही लिख दिया, मल्टीप्लाई से पहले जितने 9 है उनके 0 कर दिए, खत्म, आंसर ए ऑप्शन आंसर। अब भी नहीं आया, मल्टीप्लाई के बाद वाली डिजिट को लिख देंगे जो पहले कर रहे थे, भाई पहले इसमें भी तो यही कर रहे थे हम इस वाली इन क्वेश्चंस में भी तो यही कर रहे थे, मल्टीप्लाई के बाद वाली डिजिट को लिख रहे थे, और जो पहले जितने 9 है उनके 0 कर रहे थे, बस इसमें डिफरेंस घटा रहे थे, यही तो कर रहे थे। तो ये है, आइए अगला क्वेश्चन, सभी बच्चे आंसर देंगे, ये तो सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही दे दिया क्या, चलिए कोई बात नहीं, सेम ही क्वेश्चन था वो। अगला क्वेश्चन है ये, बनाइए 1/5 कहां गया, बेटा ये ट्रिक है, बेसिक से समझाया था ना मैंने आपको। जो बच्चा पूछ रहा है सर ये 1/5 का क्या हो गया, 1/3, जैसे यहां था 1/3, तो ये क्या हो जा रहा था, यहां पर 23/3 1/3, तो 24, 23 और 1 24/3 हो जा रहा था, 8 बार 8 से 8 कट गया था ना, तो ये ट्रिक है। ठीक है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये ट्रिक फॉलो करनी है, समझ रहे हो बात, वो तो फिर बेसिक से पता चलेगा कि 1/5 कहां गया, अगर बेसिक से करोगे तो। बहुत बढ़िया, आइए ये वाली वैल्यू लिख दी, और ये कितने 9 है, 5, 9 1 2 3 4 5, खत्म, आंसर पहला ऑप्शन ही है। ये मेरी फेवरेट है, मेरी फेवरेट ट्रिक है ये। यहां भी देखिए 9 6 54, 6 बार कट रहा है और 6 ही लिखा है यहां पर, इस 9 को लिख दिया, और ये कितने 9 है, 4, तो ये कितना आ गया, फर्स्ट ऑप्शन आंसर। आगे देखते हैं, हाँ चलिए, अभी यहां तक मुझे लग रहा है किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। हाँ इनमें तो तुम्हें बड़ा मजा आएगा एक एक लाइन वाले क्वेश्चंस में, ऐसे ही क्वेश्चन करवाए जाओ तुम्हें। अब देखिए मेरे भाई, अब आपके कुछ जो क्वेश्चंस आते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इस चैप्टर में कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ये देखिए, ये भी क्वेश्चन मजेदार है, लेकिन ये तभी मजेदार है भाई जब आपको फॉर्मूले आते हैं, ये उन्हीं के लिए मजेदार है जिनको फॉर्मूले आते हैं। और फॉर्मूले क्या हैं, आप सभी को पता होनी चाहिए चीजें छोटी छोटी, मैं पीछे लिख देता हूं, यहां पर कुछ फॉर्मूले हैं जो इंपॉर्टेंट आपको ये पता होने चाहिए, है ना दोस्तों। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिसको फॉर्मूला नहीं आता वो नोट जरूर करना, a माइनस बी का होल स्क्वायर a माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, अब मेरे भाई आप इनको ऐड करो एक बार, इन दोनों फॉर्मूलों को जोड़ो, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐड करो इन्हें जोड़ो, है ना। जब इन्हें आप जोड़ोगे, इस टर्म में इस टर्म को जोड़ोगे, तो जोड़ोगे तो इससे ये टर्म कट जाएगी, a स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर आएगा, तो यहां पर क्या ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब इनको जब आप ऐड करते हो, जब आप इनको ऐड करते हो तो ये बनता है फॉर्मूला, जब आप इन दोनों को ऐड करते हो तो ये बनता है, समझ रहे हो बच्चे, क्लियर है, क्लियर है। अब जब आप इसमें से इसे घटाओगे,
इसमें से इसे घटाओगे, इसमें से इसे घटाओगे, तो घटाओगे भाई नीचे वाली टर्म जो प्लस की है वो माइनस की हो जाएंगी, जो माइनस की है वो प्लस की, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, 2ab फिर क्या आएगा 4ab आएगा। क्या आएगा मेरे भाई 4ab। पहले ये बताओ ये वाली बातें किन किन बच्चों को समझ में आई हैं? सबको आ गई? एक बार बता दो मुझे जरा सभी लोग, क्योंकि इसका बहुत यूज है, इसका बहुत यूज है ना। अब आ जाओ जरा ध्यान से समझो। जैसे बेटा एक क्वेश्चन मैं तुम्हें यहां पर अगर दे दूं 5+3 का होल स्क्वायर -5 -3, या मैं कुछ इस तरीके का देता हूं, 0.42 प्लस 0.36 का होल स्क्वायर प्लस 0.42 माइनस 0.36 का होल स्क्वायर अपॉन 0.42 का होल स्क्वायर प्लस 0.36 का होल स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी कहा जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी इसमें। ध्यान से सुनिएगा सभी साथी। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट भी कहा जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी। आइए जरा ध्यान से समझते हैं मेरे भाई। बेटा ये जो क्वेश्चन है ये आपको देखने में ऐसे टफ लगेंगे, लेकिन अगर आपको ये जो पीछे मैंने बात बताई है अगर ये बातें पता है तो आप इन क्वेश्चंस को सेकंडों में कर सकते हो, है ना। क्या सर? आप अगर देखें तो ये a है और ये b है, तो ये क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो है। और आपको ये बात पता है कि अभी मैंने बताया था कि ये क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, अभी पीछे मैंने बताया था 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है मेरे भाई? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। और नीचे क्या लिखा था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 2 आंसर आ जाएगा। कितना? 2। तो कितना इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा? 2 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब यहां पर जो डिजिट लिखी है उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे वो कुछ भी डिजिट हो, है ना। बस आपको सीक्वेंस को जानना है, ये सीक्वेंस को जानना है। और मैं आपको अभी एक बात और बता देता हूं दोस्तों कि इतना भी मत करो, इतना भी मत करो। एक बात जान लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस सीक्वेंस में जब भी कोई क्वेश्चन लिखा हो तो आप अपने मन में सोच लेना, अगर भूल जाओ तो, कि इसकी वैल्यू क्या आती है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर से a स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, क्या आएगा? 2 आएगा। और एक ये वाली बात लिख लेना अपनी कॉपी में, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी, a इंटू बी। तो मेरे भाई जब यहां पर माइनस होता है, जब माइनस होता है तो क्या आता है? 4ab। पीछे अभी बताया था क्या आता है, बीच में माइनस होता है तो क्या आता है? 4ab। तो बच्चे यहां पे 4ab आएगा, ab से ab कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। कितना आएगा बच्चे? इस क्वेश्चन का आंसर 4 आएगा। तो ये दो जो आपके इस तरीके से ये फॉर्मूले बन गए, मैंने इनको याद करने की ट्रिक बना रखी है, मैंने इनको याद करने का तरीका बना रखा है। याद करने के लिए मैंने क्या बना रखा, अगर आपको अच्छा लगे आप भी इसको फॉलो कर सकते हो। नीचे स्क्वायर हो ऊपर प्लस हो तो 2 आता है, तो मैंने क्या बनाया? स्क्वायर प्लस 2, स्क्वायर प्लस 2, और नीचे गुणा हो ऊपर माइनस हो तो 4 आता है, गुना -4। अगर आपको अच्छी लगे तो आप भी फॉलो कर सकते हो इसको। स्क्वायर प्लस 2 गुना -4, स्क्वायर प्लस 2 गुना -4, स्क्वायर हो नीचे ऊपर प्लस हो तो 2। और अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए मेरे भाई, एक मिनट,
स्क्वायर प्लस 2 गुना -4, ये बहुत ही प्यारी ट्रिक है। गुना और ऊपर क्या हो, माइनस होना चाहिए बच्चे, ऊपर क्या होना चाहिए, माइनस। ये हाँ, गुना माइनस क्या आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। तो कितना आंसर हो जाएगा, 4। ठीक है, तो स्क्वायर प्लस 2 गुना -4, याद रहेगा आपको, याद रहेगा, याद रहेगा आपको, क्लियर है ये सब, क्लियर है। चलिए आइए दोस्तों, अब कुछ और चीजें सीखते हैं। इनसे रिलेटेड तो आप क्वेश्चन कर लोगे, मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई दिक्कत आएगी। ठीक है, चलिएगा। अच्छा, कई बच्चे ऐसे हैं जो बार बार, मैं 10 बार भी बता दूं फिर भी लिखते रहते हैं, सर दोबारा बताइए। मैं उनसे ये कहूंगा भाई कि आप ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, बाद में रिवाइज करा करो सेशन को, ठीक है। क्योंकि आप खुद समझदार हो, अगर मैं एक सेशन में बहुत कम क्वेश्चंस कराऊंगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर जो हमारा टारगेट होता है ना, जो सिलेबस हमने सोच रखा है कि इतने टाइम ड्यूरेशन में हमें कंप्लीट करवानी है चीजें, जो हमारी प्री प्लान्ड चीजें हैं बिल्कुल, तो वो फिर दिक्कत हो जाती है उसमें। तो हमने उसी अकॉर्डिंग बनाया है कि एवरेज बच्चे को भी चीजें समझ में आ जाए। फिर भी अगर दिक्कत आती है तो बाद में एक बार सेशन को दोबारा से देख लिया करो, ठीक है। चलिए आइए मेरे भाई, अब यहां पर कुछ और फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको ये फॉर्मूला ना पता हो। ए प्लस बी ए माइनस बी, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको ये फॉर्मूला ना पता हो। एक ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये भी सबको आता है। और इसमें अगर आप 2 कॉमन भी ले लेंगे, तीनों में 2 कॉमन ले लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको आने चाहिए, और हैं उन्हें भी बता देते हैं हम लोग। ये सब आपको याद होने चाहिए, कल सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये तो मैंने आपको अभी बताया था 3ab ए प्लस बी, जब मैंने आपको क्यूब निकालने की ट्रिक बताई थी। ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ये बचपन में सब फॉर्मूले आपने पढ़े हैं। अब तुम हो गए बड़े, तो बड़े हो गए तो भूल गए हो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं लिख रहा हूं, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब क्वेश्चन लगाते हैं कुछ बढ़िया बढ़िया से। आइए जरा ध्यान से देखिएगा सभी लोग। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो अब ना आपको ये डिजिट्स से घबराना नहीं है। कभी आप सोचो, जो लोग बेटा पहली बार क्लास कर रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं, हमने अभी 3-4 लेक्चर हमारे हुए हैं, आप उनको जल्दी से कवर कर लो स्टार्टिंग से, ठीक है। फटाफट उनको कवर कर लो, जितना जल्दी कवर कर लोगे उतना, कल संडे है, कल तक कवर कर लेना आप सारे, ठीक है। आ जाओ। इसको बेटा ए मान लो, इसको मान लो बी, ए बी, तो ये क्या है, ये भी ए है, ये भी बी है। तो आप थोड़ा सा सोचो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, अरे ए ए माइनस बी बी, ए स्क्वायर माइनस, और ये क्या है, ए माइनस। बेटा ये क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ना, और नीचे ए माइनस बी ऑलरेडी है आपका, इससे ये कट जाएगा, है ना। क्या आएगा, ए प्लस बी, ए हमने क्या माना था 0.321, बी क्या माना था 0.179, तो इनको जोड़ दो आंसर आ जाएगा। ए प्लस बी आंसर है ना,
तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.500, 0.5 अप्रोक्स 0.5 है ना, तो डी आंसर हो जाएगा। अब ये जो चीजें मैंने लिखी हैं, अब आपका धीरे धीरे दिमाग ऐसा हो जाना चाहिए, जो चीजें हम ये लिखने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं इनको आपको दिमाग में, एक मिनट, जो चीजें हम ये लिखने में वेस्ट कर रहे हैं टाइम, अब आपको जैसे ही ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप मन में सोचो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी से ए माइनस बी गया, ए प्लस बी आंसर, ए प्लस बी यानी इन दोनों को ऐड करना था बस। तो कितना आ जाएगा 321, 179 कितना आ जाएगा 179, ये हो जाएगा 0, 500, तो आंसर। तो इतना आपका दिमाग तेज चलना चाहिए, जो चीज आप मन में कर रहे हो, जो लिख रहे हो ना, उसको मन में करनी, ठीक ठीक। चलिए आगे बढ़े और कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, ध्यान से देखिएगा सभी साथी। अरे गुणा मतलब नहीं पता तुम्हें, मल्टीप्लाई, सारे अंग्रेज यहीं आ गए हैं। चलो आओ जरा ध्यान से, सब सीख जाओगे, देखो जरा ध्यान से देखो सभी लोग इस क्वेश्चन को। सीधे आंसर टिक लगाना है आपको तो। हम्म देखिए जरा सभी साथी, मेरे भाई नीचे क्या है, ऊपर तो चलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, लेकिन नीचे जो है ये अलग अलग वैल्यू है, तो घबराना नहीं है। ये क्या है, ए स्क्वायर, देखो मैं ऊपर वाली वैल्यू को अगर लिखूं ए प्लस बी, ए माइनस बी, ध्यान से सुनना, और नीचे ए स्क्वायर प्लस, इसको आप लिख सकते हो 2 गुणा 1.1 है ना, तो ये जाएगा 2ab, 2ab, और ये क्या है बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, किसका फॉर्मूला होता है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और मेरे भाई ये कितना आ गया, 4 4 8 6 5 11, ये आ गया इतना, और यहां पर ये आ जाएगा 1, 6.4 में से 5.4 जाएगा तो 1 आ जाएगा। और नीचे क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस बात में किसी को दिक्कत है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो है। और ये कितना आ जाएगा आपका 1 ही आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, सॉरी 10, नीचे कितना आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 11.8, और नीचे क्या आ जाएगा 10, 10 आ जाएगा ना, और 10 का स्क्वायर 100, एक के बाद दशमलव है। देखो अगर आपको ये बताऊं मैं, जैसे ये है नीचे एक जीरो है तो एक के बाद दशमलव लग जाता है, नीचे 2 जीरो होते हैं तो 2 के बाद दशमलव लग जाता है, नीचे अगर 3 जीरो होते हैं तो 3 के बाद दशमलव लगता है, ये छोटी छोटी बातें तो पता है। अब एक जीरो तो ऑलरेडी है, नीचे 2 जीरो और हैं, तो 2 के बाद और शिफ्ट हो जाएगा, यानी आंसर आएगा आपका ये 0.118 है ना, 2 के बाद और शिफ्ट हो जाएगा, एक के बाद तो आई, 2 जीरो है तो 2 के बाद और शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा घर पे बैठ के आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना तो और ज्यादा चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। जैसे ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है, यहां पर समझना सभी लोग। ये क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, ए प्लस बी, इन दोनों को आप जब जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 67 प्लस 33 100 होता है, और 5 5 10 और 1 11, 4 4 8 और 1 9, 3 और 3 6, 6.9100। ए माइनस बी, जब आप इसमें से इसे घटाओगे मेरे भाई
तो क्या आएगा, ये आएगा जो नीचे लिखा हुआ है। क्या आएगा, जो नीचे लिखा हुआ है। ए प्लस बी करोगे तो ये, ए माइनस बी करोगे तो ये, जो नीचे लिखा है इससे ये कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 6.91, ए ऑप्शन। तो मजे आते हैं करने में इन क्वेश्चंस को, लेकिन इसके लिए आपको वो फॉर्मूले याद होने चाहिए बेसिक। एक बार और रिपीट कर दो, देखो ध्यान से देखो बेटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दी। अब ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये थोड़ा सा जम नहीं रहा था, तो ये ए है ये बी है, तो हमने इसको थोड़ा सा दिमाग लगाई, कहीं 2 मल्टीप्लाई ये तो नहीं लिखा, थोड़ा मन में आपको पहले से चीजें सोचनी पड़ेंगी। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 2ab, 2ab। तो ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो बेटा इन दोनों को जोड़ा तो 11.1, इन दोनों का अंतर आ गया 1, और ये कितना आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी करेंगे तो 10 का होल स्क्वायर नीचे 100। अब इसको 11.8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, और नीचे 100 है, 100 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को, सही है भाई। चलिए, तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको और कुछ क्वेश्चन दूंगा आज। मैं एक काम करता हूं, डीपीपी मैं एक बार और चेक कर लेता हूं कि आपकी डीपीपी अपलोड हो रही है नहीं हो रही, जो मैंने पढ़ाया उनसे रिलेटेड। वैसे तो अभी बेसिक ही चीजें पढ़ाई थी, लेकिन अब तो आपको डीपीपी मिलनी चाहिए इन सब चीजों की, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं, है ना। कल संडे एक बार पूरा रिवाइज जरूर कर लेना, एक बार हमारी जो बोर्ड पीडीएफ है एटलीस्ट उसको ही खोलकर देख लिया करो, है ना। पिछला पूरा रिवाइज करना है संडे को। देखो अगर आपको सच में मैथ सीखनी है, और ये आपके हर एग्जाम में काम आएंगी चीजें, है ना। हर एग्जाम में कॉम्पिटेटिव जो क्वांट पढ़ रहे हैं हम, ये सब में सेम ही होता है भाई, ठीक है, बस लेवल का फर्क रहता है। तो आप अगर अच्छे से पढ़ लोगे ना तो सब में काम आएंगी। तो कल संडे पूरा पुराना रिवाइज करो, जो लोग पढ़ चुके हैं, जिन्होंने आज पहला दिन है उनसे मैं कहूंगा लेक्चर सारे ले लो, बाकी जो पढ़ चुके हैं वो पीडीएफ से रिवाइज करो, ठीक है भाई। चलिए, तो इतनी रखते हैं क्लास को हम लोग। सिलेक्शन के लिए कितना टाइम पढ़ना पड़ेगा, बेटा आपको पढ़ना ही है, आपको और कुछ नहीं करना लाइफ में। अगर सच में आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो आपको पढ़ना ही है। पढ़ना है, खाना पीना सोना, रेस्ट करना, पढ़ो खाओ पियो सो रेस्ट करो, बस यही आपकी दिनचर्या होनी चाहिए अगर ईमानदारी से आपको सच में सिलेक्शन लेना है। आप कुछ भी इसके अलावा इस समय कर रहे हो तो आप समझ लो दूसरों से पीछे जा रहे हो, क्योंकि दूसरे यही काम कर रहे हैं। आप देखो लाइब्रेरी में लोग लगातार पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं वहां पर, है ना, बस वही काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, बस इतना कर रहे हैं। तो आपको भी इतना ही करना है, ठीक है। बस ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, खुशी से पढ़ो, बढ़िया करके रेस्ट ले लेके, फालतू चीजों में बिल्कुल भी ना पढ़े, है ना। अगर आप थोड़ा भी फालतू चीजों में पढ़ेंगे तो आप समझ लो दूसरा आपसे आगे जा रहा है। चलिए, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, और अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी, इंप्रूव हो जाएंगी। आप हमारी क्लासेस लेते रहो, बस आप हमारी क्लासेस लेते रहो, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसको प्रैक्टिस करते रहो, बार बार 1000 बार, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग मंडे को। अब तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।